नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोपालगंज जिले में मतदान के बाद सिर्फ चर्चा हो रही है और चर्चा दो बातों की हो रही है। पहला चर्चा तो ये हो रहा है कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजा मुकेश पांडे की तबीयत कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य को लेकर क्या खबर है। पहली चर्चा ये हो रही है। चुनाव हारने और जीतने की चर्चा तो बाद में हो रही है। सबसे पहला चर्चा यही है कि कैसी स्थिति है मुकेश पांडे की, कैसी स्थिति है सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे की। देखिए, चुनाव के दिन अचानक तबीयत खराब होने के बाद मुकेश पांडे को गोरखपुर ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद लोग स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि कैसे मुकेश पांडे ठीक हो जाए। पहली चर्चा तो ये है और दूसरी चर्चा ये है कि गोपालगंज जिले के 6 सीटों पर आखिर चुनाव के दिन हुआ तो क्या हुआ। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि तमाम स्थितियों के बावजूद गोपालगंज जिले में हुआ क्या। देखिए, गोपालगंज जिले में 6 सीटें हैं। बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ। इन 6 सीटों में आमने सामने का मुकाबला रहा है एनडीए और महागठबंधन का। ये अब तय है पूरी तरह से, कहीं कोई त्रिकोण वाली बात नहीं है। आमने सामने के मुकाबले में यदि आप बात बैकुंठपुर से शुरुआत करते हैं तो बैकुंठपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में थे। आरजेडी के तरफ से प्रेम शंकर यादव, जो कि विधायक भी हैं, और जन सुराज की तरफ से अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा जो हैं वो एनडीए के वेश वोटरों के समाज से आते हैं, इसलिए कहा गया कि अजय कुशवाहा जितना वोट काटेंगे वो सब एनडीए का ही वोट होगा। लेकिन यहाँ पे बैकुंठपुर में बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा सीधा मुकाबला हुआ। पिछले चुनाव में मनजीत सिंह यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे और स्थिति और परिस्थिति बदल गया था। लेकिन इस बार स्थिति दूसरा है। आमने सामने के मुकाबले में मिथिलेश तिवारी और प्रेम शंकर यादव के बीच जो मुकाबला हुआ है उसमें मिथिलेश तिवारी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई देता है। देखिए, नीतीश कुमार के वोटर एकजुटता के साथ मिथिलेश तिवारी के लिए वोट करते हुए नजर आए। जो ये कयास लगाया जा रहा था कि ये वोटर इधर चले जाएंगे, वो वोटर उधर चले जाएंगे, बैकुंठपुर में वैसा हुआ नहीं। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी वर्सेस प्रेम शंकर यादव आमने सामने का मुकाबला हुआ। तो आरजेडी के वोट जितने मजबूती के साथ इंटैक्ट हुए, उतने ही मजबूती के साथ बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड के वोट भी यूनाइट हुआ। और इसी का नतीजा है कि एनडीए यहाँ पे भारी दिख रहा है। नीतीश कुमार की का जो योजनाएं हैं उसका भी यहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए वहां से आ जाते हैं बरौली। बरौली जहां से मनजीत कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और आरजेडी ने दिलीप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। फैज अहमद जनसुराज के प्रत्याशी थे। यहाँ से बासपा के टिकट पर रियाजुल हक राजू भी चुनावी मैदान में उतर गए थे, जो कि पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। बरौली जो है, यहाँ पे आरजेडी ने जबरदस्त फाइट दिया। दिलीप सिंह पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन मनजीत सिंह का भी अपना समीकरण काम किया है। राम प्रवेश राय बागी हो जाते तो मामला कुछ दूसरा होता, लेकिन राम प्रवेश राय बागी नहीं हुए और इसका नतीजा हुआ कि मनजीत कुमार सिंह मजबूत हुए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बरौली में कांटे का टक्कर है दिलीप सिंह और मनजीत कुमार सिंह के बीच। जबरदस्त मुकाबला है
इस बीच फैज अहमद और रियाजुल हक राजू ने जितना वोट काटा होगा वो मंजीत कुमार सिंह को मजबूत करेगा, ये तय है। लेकिन एकजुटता दिलीप सिंह के पक्ष में दिखी है। अब देखिए, आइए वहां से गोपालगंज। गोपालगंज जहां से सुभाष सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। शशि शेखर सिन्हा जन सुराज ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव से पहले ही बैक कर गए और उन्होंने अपना एनडीए को समर्थन दे दिया। सुभाष सिंह का पलड़ा गोपालगंज में भारी है। जो कुसुम देवी थी, जिनके बारे में कहा गया कि बीजेपी से जब इनका टिकट कटा है तो वो विरोध करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुसुम देवी ने भी अंततः शीर्ष नेतृत्व के बातों को मानते हुए अपना समर्थन सुभाष सिंह को दे दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि गोपालगंज में सुभाष सिंह मजबूत हो गए। यहां से अब आइए कुचायकोट। कुचायकोट की सीट की जैसे ही चर्चा करते हैं तो अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे जो है वो बड़ी मजबूत दिखते हैं। जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हरिनारायण कुशवाहा यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे और विजय चौबे जो है वो जनसुराज के। देखिए, कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडे के जीत को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे और गोपालगंज में कहा जाता है कि युवा दिलों के धड़कन मुकेश पांडे अचानक चुनाव के दिन ही बीमार पड़ गए। उन्हें गोपालगंज से गोरखपुर शिफ्ट करना पड़ा और गोरखपुर में उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज का झटका आया था और इसके बाद जो कुचायकोट में भले ही जीत जेडीयू और भाजपा को मिल रहा हो, लेकिन मायूसी छाई हुई है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। इसके साथ ही गोपालगंज जिले में भी मायूसी है। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के समर्थकों में मायूसी है और मायूसी पूरे गोपालगंज जिले में जो भी एनडीए के लोग हैं उनके बीच है और चर्चा का विषय कुचायकोट में यही है। तमाम तरह के जो जश्न थे चुनाव के बाद वो सब ठप पड़ गए हैं, रोक दिए गए। पूरा परिवार जो है उनका वो टकटकी लगाकर गोरखपुर में है। कैसे मुकेश पांडे जल्द स्वस्थ होंगे इसी की कामना लोग कर रहे हैं। हार जीत की चर्चा से ज्यादा यहाँ इस बात की चर्चा है कि कैसे मुकेश पांडे स्वस्थ होंगे। यहाँ से आ जाइए, अब भोरे आते हैं। भोरे में सुनील कुमार जदयू के प्रत्याशी हैं, जितेंद्र पासवान माले के प्रत्याशी हैं और प्रीति किन्नर जो है वो जनसुराज के। आप जानते हैं 462 मतों से पिछला चुनाव जितेंद्र पासवान हार गए थे, सुनील कुमार जीत गए थे। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन मुकाबला जबरदस्त है। यहाँ कांटे का टक्कर है। इस बार भी नामांकन के बाद जितेंद्र पासवान जेल चले गए थे। एक तरह से सहानुभूति वोट भी है और माले का आधार वोट भी है। तो देखिए, भोरे की राजनीति जो लड़ाई है उसमें कांटे का संघर्ष है। अब आइए यहाँ से हथुआ आते हैं। हथुआ से रामसेवक सिंह जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। राजेश सिंह राजद के और संजय सुमन पासवान ये हैं जनसुराज के। तो संजय सुमन पासवान ने भी जो वोट काटा होगा वो एनडीए के आधार वोट है। रामसेवक सिंह और राजेश सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। राजेश सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर पिछला चुनाव भी यहाँ से जीते थे। रामसेवक सिंह ने मुकाबला दिया है। नीतीश कुमार के वोटर एकजुट हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हथुआ में भी लड़ाई कांटे की है। जबरदस्त मुकाबला है और इस जबरदस्त मुकाबले में किसके पाले में गेंद जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। इंतजार करना पड़ेगा आपको 14 तारीख तक का, जब मतगणना होगा और परिणाम सामने आएगा। तो चलिए, ये 6 सीटों का हाल रहा। गोपालगंज का चुनावी मिजाज रहा। जो मतदान के बाद जो समीकरण सामने आ रहे हैं
जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। 3 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, बढ़त उनका बढ़ा हुआ है, जबकि 3 सीटों पर कांटे का टक्कर है। देखना ये है कि अब क्या होता है, पूरा परिदृश्य क्या बदलता है, क्या होता है, इसे जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।